हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स यानी कि AOC की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मल्टी पोस्ट के लिए वैकेंसी ये जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको चेक एक बार जरूर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं वो आपकी यहाँ जारी की गई है। मल्टी पोस्ट की वैकेंसी है वो आपकी जारी की गई है। इसमें आपकी जो सैलरी है, कितनी आपकी पोस्ट नंबर्स हैं, सभी आपको यहाँ बताई हुई हैं। तो इसके अलावा आपकी जो है क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ बताई हुई है। अलग अलग पोस्ट की आपके यहाँ अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो आपको बताया हुआ है। इसके साथ ही किस रीजन में, किस स्टेट में आपकी कितनी वैकेंसी जारी की गई हैं वो सभी आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। एज लिमिट है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर हम आ गए हैं। आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा, आपका नाम और एक बार आप करें क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ये आपको फॉलो करना है। तो आपको अपनी जो वैलिड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आप अपना जो भी यहाँ फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। तो आपका फादर नेम के बाद आपका जो लास्ट नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। अगर आपका यहाँ लास्ट नेम नहीं है तो देखिए आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आपको अगर आपका लास्ट नेम आपका नहीं है तो आपको अपना जो फादर का फर्स्ट नेम है उसके आपको आपके लास्ट नेम की जगह एंट्री आपको कर देनी है। यानी कि अगर आपका लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम की ही एंट्री करेंगे, नहीं है तो आपका जो फादर का फर्स्ट नेम है उसको आपके लास्ट नेम की जगह आप ये एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। यहाँ पे डेट, मंथ एंड ईयर है वो आप एंटर करने के बाद आपका जो भी यहाँ फादर नेम है तो फुल फादर नेम की एंट्री आप यहाँ करेंगे। फादर नेम की जब आप एंट्री कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर उसकी एंट्री करेंगे। आपकी जो भी यहाँ आपकी लॉगिंग ईमेल आईडी है वैलिड वही आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको एक पासवर्ड है वो आपको ये बनाना होगा। तो कम से कम 8 कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड है वो बनाना होगा, जिसमें आपका जो डिजिट्स हैं या फिर आपका लोअर कैरेक्टर है, अपर कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, इन सब की आपको एंट्रियाँ करनी होगी। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हम यहाँ आपको डेमो के तौर पे बता रहे हैं जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स सभी की हमने यहाँ जो एंट्री है वो आपने करी है। तो इसी तरह आपको अपने अकॉर्डिंग ये पासवर्ड है वो बनाना होगा। इसके बाद जब आप यहाँ अपना पासवर्ड बना लेंगे, कैप्चर कोड आप यहाँ भरेंगे। कैप्चर कोड भरने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड कर लेना है, कैप्चर कोड भरना है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जब रजिस्टर, इसके बाद अब आपको आपकी जो आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल है, उस पर एक OTP आएगा जिसे आपको एंटर करना होगा। OTP जब आप यहाँ कर लेंगे वेरीफाई, इसके बाद आपको जो कैप्चर कोड दिया है कैप्चर कोड भरेंगे, वेरीफाई OTP आप कर लेंगे। वेरीफाई OTP जब आप यहाँ कर लेंगे इसके बाद अब आपको आपका जो यहाँ पे एंटर आपका लॉगिंग नेम है वो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम यहाँ डालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड है जो आपने बनाया था वो डालेंगे, कैप्चर कोड भरेंगे और साइन इन आप यहाँ कर लेंगे। साइन इन करने के बाद अब आपको आपके सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो आपके यहाँ आएंगे। तो आपको इंस्ट्रक्शन है, इनको रीड करने के बाद इनको आपको क्लिक यहाँ करते जाना है। तो आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें आपको रीड कर लेना है, इसका क्लिक करना है। इसके बाद आपको कहा गया है कि मल्टी पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ जारी की गई है, पर आप यहाँ पे ओनली किसी भी जो मल्टी पोस्ट है उसमें एक ही के लिए आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर करेंगे और आप यहाँ पे आई एग्री आप यहाँ कर लेंगे। आई एग्री करने के बाद इसके बाद अब आपको आपकी जो यहाँ पे पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपनी जो भी यहाँ कैटेगरी है या एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे डालना होगा, नहीं है सिंपल नो कर देंगे। इसके आपकी नेशनलिटी है, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो पोस्ट भरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको एज में सेक्शन चाहिए तो किस वजह चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, निबंधन कर देंगे। इसके बाद आई एग्री आप यहाँ करेंगे। आई एग्री करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी
जो भी अदर आपकी डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो नेम है उसके आप यहाँ एंटर करेंगे। आपकी यहाँ पे जो रिलीजन है, रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आपकी बॉडी पे अगर कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर लेंगे। आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स नहीं है, सिंपली आप नो मार्क्स यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका स्टेट जो ओरिजिनल है, यहाँ के आप डोमेंशियल है, तो वो आपको यहाँ एंटर आपको करना होगा। इसके बाद आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, यानी कि आपका प्रेजेंट का एड्रेस है, उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ कर देंगे। तो आपका जो भी फुल आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट कोड है वो आप डालेंगे। आपका पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो सारी डिटेल है वो आप ये जब भर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है, सेमेज करेंगे, अलग है अलग अलग भर लेंगे। इसके बाद अब आपको आप जिस भी कास्ट में आते हैं तो आपकी जो सब कास्ट है यानी कि आपकी जाति है वो आप यहाँ सेलेक्ट आपको करनी होगी। तो आप जैसे SC ST OBC EWS जिसमें भी आप आते हैं इसमें आपकी जाति है वो डालेंगे। सेव इसके बाद आप कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले 10th का रोल नंबर आप डालेंगे। आपने किस स्कूल से आपने 10th पास करी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपका जो स्टेट है जहाँ से आपने आपकी 10th पास करी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने करी है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपने यहाँ पे किस ईयर में अपनी यहाँ 10th है वो आपने पास करी है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपके जो 10th के टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ डाल देंगे और आपने कितने मार्क्स अचीव करे हैं वो आप डालेंगे। आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह आपको यहाँ 12th है, आपकी ग्रेजुएशन है, ITI आपने कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो जो भी आपके यहाँ क्वालिफिकेशन है सबसे पहले आपको जो 12th है 12th आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रोल नंबर, स्कूल का नेम है, आपका जो भी स्टेट है, आपकी यूनिवर्सिटी है, पासिंग ईयर है, टोटल मार्क्स है और 10 मार्क्स परसेंट डाल देंगे। इसी तरह आपकी अदर आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है वो भी आप यहाँ एंटर करते हुए आप इसकी एंट्री है प्लस पे जाके सभी आपकी जो क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है वो आपको है एंटर करनी होगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी आपने पोस्ट भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी आपकी जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आपको आपकी जो पोस्ट है उसमें आपको दिया हुआ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आप जब ये पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे जो भी आपने जैसे ट्रेसमेंट मैट की कर रखी तो आपके सर्टिफिकेट एनी ट्रेड में आपके पास रिकॉग्नाइज बोर्ड में होना चाहिए। इसके अलावा आपने जो भी आपकी यहाँ पे पोस्ट है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको कई पोस्ट में बताया हुआ है या कईयों में आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड बताई हुई है। तो जो भी आपने पोस्ट भरी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद उसकी जो डिटेल है वो आपको डालनी होगी। तो आपका ट्रेड, आपका इंस्टीट्यूट का नाम, आपका गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कि रिकॉग्नाइज किससे है, एक्सपीरियंस कब तक कब से कब तक है, सभी डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है वो फिल करनी होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो आपको नंबर डालना होगा, कब ये इशू हुआ था, तो आपकी एज, आपकी जो ईयर है, मंथ है और डेट है वो आपको यहाँ डालनी होगी। इसके बाद आपकी किस अथॉरिटी ने ये ऑथराइज करा था वो आपको यहाँ डालना होगा। आपको इसके बाद किस स्टेट से ऑथराइज हुआ है वो आपको स्टेट का नाम है वो आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद आपकी किस डिस्ट्रिक्ट से ऑथराइज हुआ है वो आप डालेंगे और कब तक ये वैलिड है वो आपको यहाँ पे डालना होगा कि कब से कब तक ये वैलिड है। अगर लाइफ टाइम वैलिड है तो आप यस करेंगे और अगर आपका कुछ टाइम के लिए ही है तो आप नो करके यहाँ पे आपकी कब तक ये वैलिड है वो आपको डालना होगा। आपका SC ST जो जाति प्रमाण पत्र है वो हमेशा वैलिड ही होता है, तो आप ये यस यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट में आपका आप रजिस्टर्ड है तो आप यस करेंगे और आपके जो भी यहाँ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो आपको है एंटर कर देनी है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेम है, आपका एम्प्लॉयमेंट जो भी डिटेल है वो आप डालेंगे, नहीं है सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो आपके फ़ोटो है, सिग्नेचर है वो आप अपलोड करेंगे। 10 से 25 KB में आपको आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आपका ID कार्ड है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट जो भी आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं आपकी जो ID कार्ड है वो डालेंगे। आपके जो ID कार्ड है डॉक्यूमेंट्स वो आप यहाँ पे डालने के बाद इसकी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है तो डालेंगे। आपका 10th का सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद ब्राउजर पे जाएंगे, अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको अपनी जो लाइव फ़ोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी।
तो आप जब अपनी लाइव फ़ोटो है कैप्चर कर लेंगे, सेव आप कर लेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ आपकी जो लाइव फ़ोटो है कैप्चर करने के बाद इसे आप यहाँ सेव आप कर लेंगे, अपलोड आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है तो आपको 5 यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी जो है उसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको अपनी जो एग्ज़ाम सिटी है 5 वो आपको चूज यहाँ कर लेनी है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी जो 5 एग्ज़ाम सिटी है वो आपको यहाँ पे चूज आपको करते जाना है। जब आप अपनी एग्ज़ाम सिटी यहाँ चूज कर लेंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम सिटी के बाद आपकी जो पोस्ट, आपकी जो रीजन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान से अपनी एग्ज़ाम सिटी आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद पोस्ट जो रीजन है, जिस भी रीजन के लिए आप यहाँ पोस्ट भर रहे हैं, आप यहाँ कौन से आपके प्रेफरेंस चाहते हैं, उसके लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेंगे और आपकी जो भी यहाँ पोस्ट है में रीजन है, आपके स्टेट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो पोस्ट रीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो पोस्ट है और आपका रीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ रीड करने का डिक्लेयर कर देना है। आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो कैप्चर कोड दिया है वो कैप्चर कोड आप यहाँ एंटर कर देंगे और प्रीव्यू एंड यहाँ क्लिक आप कर देंगे। तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके सामने आपकी फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपका आ जाएगा। इसे एक बार आपको चेक कर लेना है, कोई गलती लगती है तो आप बैक जा सकते हैं। सब कुछ सही है तो सबमिट आप कर देंगे और प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये फॉर्म है वो आपको भरना बता दिया है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।